डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। इजराइल पर ईरान के हमले ने रूस, यूक्रेन और इजराइल हमास के युद्ध से पहले से ही त्रस्त दुनिया की चिंता और बढ़ा दी है। हालांकि हमले के बाद ईरान ने संयुक्त राष्ट्र को पत्र लिखकर मामले को खत्म करने की बात कही है, लेकिन उसकी इस चेतावनी से संकट बरकरार है कि अगर इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की तो उसे गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। जाहिर है, अगर इजराइल जवाबी हमले करता है तो मध्य पूर्व में युद्ध का एक और मोर्चा खुलने की आशंका है। संकट टालने की कोशिशों की बजाय अमेरिका के साथ ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय देश जिस तरह इजराइल को समर्थन दे रहे हैं, उससे भी हालात विकट मोड़ लेते दिख रहे हैं। ईरान ने 2 दिन पहले ही इजराइल पर हमले की खुली चेतावनी दी थी। अफसोस की बात यह है कि उसे रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए। विश्व में शांति और सुरक्षा कायम रखने में इस वैश्विक संगठन की शिथिलता लगातार उजागर हो रही है। ईरान और इजराइल पुराने दुश्मन है। इजराइल का अस्तित्व ईरान को मंजूर नहीं है। उसका कहना है कि इजराइल ने मुस्लिमों की जमीन पर कब्जा कर रखा है। सीरिया के हालात ने दोनों देशों के बीच आग में घी डालने का काम किया। सीरिया वर्ष 2011 से इस संघर्ष से जूझ रहा है। ईरान वहां की सरकार का समर्थन करता है, जबकि इजराइल को लगता है कि इसकी आड़ में ईरान वहां अपने सैनिक अड्डे बना रहा है। सीरिया के आतंकी अड्डों से इजराइल पर कई हमले हो चुके हैं। ताजा विवाद की भूमिका 1 अप्रैल को सीरिया पर इजराइल के हमले ने तैयार की, जिससे ईरान समर्थित इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड की ब्रिगेडियर जनरल समेत 8 अफसर मारे गए थे। ईरान रविवार के हमले को इसी का जवाब बताते हुए हिसाब बराबर होने का दम भर रहा है। मध्य पूर्व के घटनाक्रम ने भारत की भी चिंता बढ़ा रखी है। अगर हालात बिगड़ते हैं तो इजराइल में करीब 20,000 और ईरान में करीब 4,000 भारतीयों की सुरक्षा पर खतरा मंडरा सकता है। ईरान ने इजराइल
जा रहे जिस मालवाहक जहाज पर शनिवार को कब्जा किया था, उसके चालक दल में शामिल 17 भारतीयों की रिहाई को लेकर भारत सरकार एक्शन मोड में है। दरअसल भारत हमेशा युद्ध और युद्ध क्षेत्र से दूर रहने को प्राथमिकता देता है। रूस, यूक्रेन और इजराइल हमास युद्ध पर तटस्थ रुख अपनाते हुए वह सभी पक्षों से युद्ध खत्म करने की अपील करता रहा है। युद्ध कहीं भी हो, समूची मानव सभ्यता को प्रभावित करता है। दुनिया में शांति और सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र को हर युद्ध खत्म करने की दिशा में ठोस पहल करनी चाहिए। समाप्त। दोस्तों, इस डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल अपने टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पर डाल रखा है।